नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे मोती के बारे में कि मोती किन जातकों को धारण करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी हो कि हमको मोती धारण करना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये सुच्चे मोती हैं। सुच्चे मोती मतलब जिसमें गोल्डन और सिल्वर का मिक्सचर आप देख रहे होंगे, ये प्योर मोती हैं। आजकल बाज़ार में प्लास्टिक के भी सफ़ेद मोती मिलने लगे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं और प्लास्टिक के जैसे बटन बनते हैं कुर्ते के, उससे बना हुआ होता है, तो उसके कोई लाभ नहीं मिलते। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन को शांत रखने के लिए मोती धारण किया जाता है। इसमें अगर सुच्चा मोती नहीं धारण करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब मित्रों, जानते हैं कि किनको ये धारण करना चाहिए। और क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या होगी कि हमको धारण करना ही चाहिए ऐसी स्थिति में। मित्रों, चंद्रमा जब भी आपकी नीच राशि में हो, कुंडली में आप देखेंगे, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नंबर 8 में अगर नीच राशि में बैठा हुआ है और परम नीच डिग्री में है, 4 डिग्री में परम नीच डिग्री मानी गई है ज्योतिष में, उसमें है, या वैसे भी अगर वो वृश्चिक राशि में नीच का है, तो ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स, ऐसे लोगों को फ्रिकल ब्रेन, ऐसे लोगों को अंतर्मन बहुत शांत नहीं रहता। और बहुत बार देखा गया है कि अगर उस चंद्रमा, नीच चंद्रमा के साथ में अगर राहु भी बैठ जाए, तो ये चंद्र राहु का ग्रहण लग गया, तो इसको चंद्र राहु का ग्रहण योग कहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सोसाइडियल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर वो राहु की महादशा भी आ जाए और उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए, या फिर चंद्रमा की महादशा उसमें राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत बाधा भी होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं रेगुलर केसेस देखता हूँ कि जिनकी कुंडली में अगर ऐसा देखा गया है और चंद्रमा या राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो उनको भूत प्रेत बाधा, डर लगना, अंदर से अनजाना सा भय होना, और उस दशाओं और अंतर्दशाओं में नेगेटिव एनर्जीज नज़र में आती हैं। तो आप चिंता ना करें, आपकी कुंडली में ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी आपको क्यों उस विषय के बारे में बता रहा हूँ, तो बताना आवश्यक है। यहाँ पर कुंडली में जब भी चंद्रमा, मन का कारक प्लैनेट जो है वो नीच का होगा वृश्चिक राशि में, और राहु के साथ में बैठा हुआ हो, तो मन बड़ा विचलित टाइप का, अंदर से बड़ा कंफ्यूज, अंदर से बेचैनी सी रहती है। क्योंकि चंद्रमा हमारा ब्लड प्रेशर को भी गवर्न करता है। तो अगर चंद्रमा नीच का होगा और राहु से दूषित होगा, तो ऐसे लोगों को जो है, अगर बोलूँ तो बीपी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, वो प्लैनेट्स की डिग्रीज, उसके नक्षत्र, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलता है कि वो हाई बीपी देगा या लो बीपी देगा। फिर मंगल की भी पोजीशन देखते हैं, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी में रक्त बनाता है। ठीक है, जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी में मंगल ही बनाता है, लेकिन उसका फ्लो, उसका प्रेशर चंद्रमा कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक वजह और बनती है, अगर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ में हो, ठीक है, भले ही परम नीच डिग्री में वृश्चिक में ना भी हो, किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा राहु के साथ में बैठा हुआ हो, चंद्रमा केतु के साथ में बैठा हुआ हो, तो भी ऐसे लोगों के अंदर एक फ्रिकल ब्रेन रहता है। और अगर कर्क लगन की कुंडली हो, नंबर 4 लगन पे हो, और वो कर्क लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा की ये पोजीशन हो, तो क्योंकि उनका हेल्थ का स्वामी भी चंद्रमा होता है, तो वो उनको हेल्थ डिसऑर्डर देगा, साथ साथ में मूड स्विंग्स देगा, और सोसाइडियल टेंडेंसीज तक देता है, सोसाइड करने की एक अंदर से जब बहुत परेशान होंगे तो एकदम इतना नेगेटिव सोच लेंगे कि अब ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दें, तो वो नेगेटिविटी देता है अगर चंद्रमा राहु से दूषित हो। और अगर केतु से दूषित हो, तो ऐसा बंदा बहुत जल्दबाज, बहुत जल्दी बहुत जल्दबाजी करेगा।
और उसके बाद जल्दी में डिसीजन लेकर के गलत डिसीजंस भी लेगा। और फिर मैंने बोला नक्षत्र देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर चंद्रमा आद्रा नक्षत्र, शीतविषा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, ये मेलेफिक नक्षत्र हैं। मेलेफिक मतलब खराब नक्षत्र, दूषित करने वाले पाप नक्षत्र हैं वो, और राहु के नक्षत्र हैं वो, शीतविषा भी, आद्रा भी, और मूला जो है वो केतु का नक्षत्र है। तो वो और नुकसान पहुंचाते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मैंने बताया मन का कारक है। मित्रों, आपके शरीर की कोई भी उंगली, कोई भी बॉडी पार्ट, उसको कमांड, उसको ऑर्डर तो ब्रेन ही देता है ना। तो ब्रेन का कारक तो चंद्रमा है, और अगर चंद्रमा ही राहु से दूषित होगा, केतु से दूषित होगा, तो फिर आप जब कमांड ही गलत मिलेगी बॉडी को, तो वो एक्ट तो गलत करेगा ही करेगा। तो ये चंद्रमा मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में, जिसको कहते हैं मन शांत करना। तो मन शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब इसमें सेक्सुअल लाइफ की भी बात करूंगा। वो अमूमन आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरे 25 साल का अनुभव है। कुंडली में अगर चंद्रमा, क्योंकि ब्लड प्रेशर मैंने पीछे बताया उसका भी कारक होता है, अगर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ में और नीच स्थिति में होगा वृश्चिक राशि में, ऐसी स्थिति में परम नीच डिग्री में होने पे ऐसे लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी खराब होती है। या तो चंद्रमा केतु के साथ में हो या चंद्रमा राहु के साथ में हो, तो ऐसे लोगों की सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होती। वो, मैं बताऊं, ऐसे लोगों को जो है एक झटके में मूड स्विंग्स आते हैं। मतलब फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते बड़ा शॉर्ट टाइम में फिजिकल रिलेशन बनाएंगे और केवल तुरंत हट जाएंगे। तो मतलब जो स्पैन होना चाहिए रिलेशन बनाने का, सेटिस्फैक्शन का, जो पार्टनर को सेटिस्फाई करने का जो एक स्पैन होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, और टेम्परामेंट क्योंकि मूड स्विंग्स वाला होता है, तो वो बहुत शॉर्ट अंतराल तक वो उस चीज़ को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को कैरी कर पाते हैं, वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो एक ये भी वजह है इसकी नेगेटिविटी का। इसलिए भी मोती धारण करना, और सुच्चा मोती, ये जो आप देख रहे हैं ये सुच्चे मोती हैं, ये धारण करने आवश्यक है। इसमें साइज़ अलग अलग आते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये छोटे साइज़ के हैं, ठीक है, ये बड़े साइज़ के हैं। आवश्यकता के अनुसार प्लैनेट आपकी कुंडली में मैं डिग्री देखूंगा, उसके नक्षत्र देखूंगा, प्लेसमेंट देखूंगा, नवमांश की क्या स्थिति है वो भी देखी जाती है। और मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, कि अगर कुंडली में सर्वष्टक वर्ग पॉइंट एक चार्ट बनती है, उसमें हर ग्रह की ताकत पता चलती है। वो चार्ट जब बनाता हूं तो चंद्रमा की ताकत भी पता चलती है, उसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, 26 मिल रहे हैं, 27 मिल रहे हैं। अगर 25 पॉइंट के नीचे चंद्रमा है तो वीक है, ठीक। और अगर 20 के नीचे चला गया, इसका मतलब तो ये है कि सोसाइटियल टेंडेंसीज और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये चार्ट भी बनानी आवश्यक है। केवल ऐसे ही उठा करके रत्न नहीं धारण किए जाते। जब तक चार्ट पूरी ना देखूं, सर्वष्टक वर्ग चार्ट ना बनाऊं, और उसके पॉइंट्स ना चेक करूं, नक्षत्र ना चेक करूं, फिर महादशा और अंतरदशा, आपकी कुंडली में महादशा क्या चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक पॉइंट और बता करके, एक स्थिति ये होती है कि जब चंद्रमा नीच का भी हो वृश्चिक राशि में, नंबर 8 में, 8 में, और साथ में शनि भी आके बैठ जाए, साथ में चंद्र शनि की युति हो जाए, तो ये विष योग बना, जहर योग बना। ऐसा व्यक्ति भी अंतर्मन में बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि ये विष योग बन गया। तो ऐसे लोगों को देर देर तक नींद नहीं आना, अंतर्मन में नेगेटिविटी रहना। नेगेटिव बंदे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जब चंद्र शनि युति बन जाए, और नीच का चंद्रमा अगर हो साथ में, तो और राहु अगर साथ में बैठ जाए, मतलब चंद्रमा, राहु और शनि, ये सबसे गंभीर स्थिति होती है। ईश्वर ना करे कि किसी की कुंडली में ऐसा मिले, लेकिन हाँ, देखा गया है ऐसे लोग बड़े ब्रूटल टाइप के होते हैं। अगर मंगल भी टच कर जाए उसको, तो दे आर ब्रूटल किलर्स, साइको होते हैं, एकदम साइको ब्रेन होंगे, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों को मैं खतरनाक ही कहूँगा कि अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो और शनि साथ में आ जाए और राहु की स्थिति बन जाए, तो ये बहुत खतरनाक ही हो गया। ऐसे लोग ब्रूटल किलर्स हो जाते हैं, साइको होते हैं एकदम। कोई भी चीज़ अगर किसी ने इसको तेज़ आवाज़ में भी कुछ बोल दिया, तो मतलब ये मार काट पे उतारू हो जाएंगे। अगर ये मन में ठान लें तो मार भी देंगे। ठीक है मित्रों, ये रत्न खरीदने के लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं।
और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ें और अपनी कुंडली भी मुझे दिखाएं ताकि मैं देख सकूं कि कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपकी कुंडली में और चंद्रमा की क्या पोजीशन है। तब उस हिसाब से रत्न का साइज़ और उसका मेटल चांदी कितनी यूज़ करनी है मैं वो बता पाऊंगा। ठीक है मित्रों।